लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो इस प्रदेश में अपराधियों को इकट्ठा करके ही पार्टी बनाई है। अधिकतर कुछ नेता इसके ठीक ठाक रहे, बाकी तो आप इनका पूरी वोट उठा करके देखो, और उन्हीं के सहारे चुनाव जीते हैं उन्होंने। तो वो तो कांग्रेस ने अपराधियों का उपयोग किया था चुनाव जीतने के लिए, परंपरा कांग्रेस ने शुरू की थी, और इनने सीधे अपराधियों को ही चुनाव में खड़ा कर दिया। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आपको क्या मानती कोई साजिश है बहुत बड़ी? दुनिया में जहाँ भी अल्पसंख्यक हैं, खास करके मुस्लिम देशों में, उनकी संख्या घटी है, और हमारा एकमात्र देश है जहाँ संख्या बढ़ी है। और इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश तो इसके लिए प्रमुख रूप से हैं। तो ऐसे समय पर जिस तरह से हिंदू समाज वहाँ सड़कों पर आ गया है, क्योंकि उनकी संख्या अच्छी है, वो ठीक से प्रतिरोध कर रहे हैं, और हम सब भारत के हिंदुओं को उनके साथ अपनी एकजुटता दिखानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए हम यहाँ के मुसलमानों को इसके लिए दोषी माने। यहाँ के मुसलमान रह रहे हैं शांति से हमारे साथ, लेकिन वहाँ पर जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं उसमें यहाँ के मुस्लिम समाज को सबसे पहले बोलना चाहिए। मैं अपील करूँगी कि भारतीय मुस्लिम समाज के जो प्रतिष्ठित धार्मिक लोग हैं वो इस विषय पर विरोध जाहिर करें अपना। कोलकाता में एक बच्ची के साथ में उसको लेकर के काफी लोग कहाँ पे? हाँ, वो तो मुझे पता है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सवाल उठते हैं, तो क्या माना जाए लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं है या कायदे से नहीं चल पाता? बंगाल का तो ममता बनर्जी ने सहारा ही हिंसा का लिया है। लॉ एंड ऑर्डर तो उनका हमेशा बेकाबू रहा है। पहले वामपंथी यही हरकतें करते थे, और ठीक उसी प्रकार से ममता ने किया, नहीं तो वहाँ सरकार बना ही नहीं सकती थी। इसलिए ये तो ममता हुई, अखिलेश हुए, ये तो हिंसा, अपराध, इन सब का सहारा लेके ही सत्ता में आते हैं और उनके सहारे राजनीति करते हैं। मेरी आखिरी सवाल उसको लेकर के चल हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के चल रहा है, बड़ा विपक्ष कह रहा है कि जेपीसी की मांग करना है, जेपीसी जांच बढ़ाना है। अब विकीपीडिया, पता नहीं कौन साहब थे, विकी साहब जो विकीलीक्स हुआ करते थे, अब जो हिंडनबर्ग साहब आ गए, इनका भारत में भूचाल आ जाता है। क्यों? हमारा इनसे क्या लेना देना है? वो सबूत तो कोई दे नहीं पाते, बोल के रह जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई प्रायोजन सा हो कि वो वहाँ बोलेंगे और ये यहाँ हल्ला करेंगे। अडानी के सहारे वो सरकार को घेरना चाह रहे हैं। नहीं तो वो सबूत देंगे तो सरकार खुद ही अपना पक्ष रख देगी। सरकार में पूरी तरह से जो मंत्री हैं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, वो पूरी तरह से सक्षम है इन मामलों में बोलने में, जवाब देने में। सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर को कोटे पर कोटा देने का किया, मायावती ने कहा है कि उसको विधेयक ला करके पास कराया जाए। क्या कहना है आपका इसका, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर किया गया? क्रीमी लेयर, हाँ हाँ। अब तो सर देखो, मैं तो एक नई ही बात कहूँगी कि अब आरक्षण रह गया है ज़रूरी प्राइवेट सेक्टर में, तो नौकरियां ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में, वो तो उसमें भी क्रीमी लेयर हटा दी जाए, तब गरीब आदमी को उसमें भी नौकरी मिलेगी, उसमें रोजगार मिलेगा, नौकरी नहीं रोजगार। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी क्रीमी लेयर को ही रोजगार मिल रहे हैं। जो रोजगारों में वृद्धि हो रही है वो संपन्न वर्गों के ही परिवारों के बच्चों की हो रही है, और वहाँ पर भी जो ST, SC और OBC के बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने के बाद में भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए अब तो प्राइवेट सेक्टर पे आ जाएं, चाहे मायावती हो चाहे कोई भी, कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण हो और आरक्षण में क्रीमी लेयर हटा करके आरक्षण हो।